साहब, मेरे पास दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं है, कृपया पुरस्कार डाक से भेज दीजिए। ये शब्द है पद्मश्री पुरस्कार विजेता हलधर नाग के। हलधर नाग के पास 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी हुई रबर की चप्पल, एक फ्रेमलेस चश्मा और 732 रुपए की जमा राशि। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हलधर नाग का जन्म 31 मार्च 1950 में उड़ीसा के बाड़गढ़ जिले में हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार से थे। तीसरी कक्षा में जब वे पढ़ रहे थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। पढ़ाई छोड़कर हलधर नाग होटल में बर्तन धोने का काम करने लगे। 2 साल के बाद एक सज्जन व्यक्ति उन्हें स्कूल में खाना बनाने का काम दिए। 16 साल तक इस काम को करने के बाद उन्होंने एक बैंकर से मिलकर 1,000 रुपए बैंक से लोन लिए और स्कूल के पास स्टेशनरी का दुकान खोल दिए। उसी से उनका गुजारा चलता रहा। इस दौरान वे कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने अपने लिखने का शौक को मरने नहीं दिया। 1990 में उन्होंने अपनी पहली कविता कोसली भाषा में धोरो बरगस एक स्थानीय पत्रिका में छापने को दिए। इसके साथ 4 और कविता दिए। सभी कविताएं छपी भी और सराहा भी गया। लेकिन अभी भी जिस मुकाम तक पहुंचना था वो बाकी था। कहा जाता है कि 1995 में राम सवारी जैसे धार्मिक पुस्तकें लिखकर लोगों को जागरूक किए। पहले तो लोगों को जबरदस्ती अपनी कविताएं सुनाई। 2016 आते आते इतने लोकप्रिय हो गए कि सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उनकी सभी कविताएं प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित रहते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए तत्पर रहते हैं। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर है। हलधर नाग सफेद धोती, गमछा, गंजी पहने पुरस्कार लेने नंगे पांव राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की। उनके साहित्य पर कई छात्र पीएचडी कर रहे हैं। हमें गर्व है ऐसी विभूति पर जिनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं रहा बल्कि ज्ञान अर्जन कर लोगों के बीच उसका प्रकाश फैलाना रहा। हलधर नाग जी ने अपने काव्यों से साहित्य जगत को समृद्ध किया।